न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। विज्ञान केंद्र के बनने से लोगों को ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होगी, वहीं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल गहलोत स्मार्ट सिटी के तहत तारामंडल में उच्च स्तरीय 3D स्टूडियो का आने वाले समय में भूमि पूजन होगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव, दुनिया में पहली समय की गणना भारत में हुई, सकलेचा। तारामंडल परिषद में विज्ञान केंद्र की स्थापना हेतु विधिवत भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न। उज्जैन मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत उज्जैन के बसंत विहार स्थित तारामंडल परिसर में विज्ञान केंद्र की स्थापना हेतु विधिवत भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर कर्नाटक राज्य के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कहा कि विज्ञान केंद्र के बनने से लोगों को ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होगी, वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। देश दुनिया में उज्जैन क्यों प्रसिद्ध है, यह हम सबको ज्ञात है। विज्ञान केंद्र की स्थापना से विद्यार्थियों की सृजनशीलता विकसित होगी। केंद्र की स्थापना से जहां एक ओर शिक्षा से जुड़े लोग लाभान्वित होंगे, वहीं दूसरी ओर जन समुदाय की विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी तथा जिज्ञासाओं को भी सुलझाने में मदद मिल सकेगी। राज्यपाल गहलोत ने कहा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। यह उज्जैन वासियों के लिए सराहनीय कार्य है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि उज्जैनी संस्कृति एवं ज्ञान की नगरी होने के साथ साथ प्राचीन काल से विज्ञान की नगरी भी मानी जाती रही है। प्राचीन काल से दुनिया में सबसे पहले समय की शुद्धता की गणना उज्जैन में हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश आगे बढ़ रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत विकास की कड़ी में तारामंडल में 14 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से उच्च स्तरीय 3D स्टूडियो के निर्माण हेतु जल्द ही भूमि पूजन होगा। साइंस सिटी बनाने में निरंतर कार्य किया जाएगा। विज्ञान केंद्र में विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी एवं जन समुदाय को विज्ञान सिखाने, विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को समझाने और विज्ञान के प्रति रुझान तथा जागरूकता विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि भारत में एकमात्र प्राचीन नगरी उज्जैनी में शिक्षा का स्थल रहा है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की है। पूरी दुनिया में भारत में ही पहली बार समय की गणना हुई है। हमारे इतिहास में विज्ञान से संबंधित बहुत कुछ ज्ञानवर्धक बातें हैं। भारत का विज्ञान बहुत आगे है। उज्जैन में विज्ञान के साथ साथ अन्य विकास कार्यों का समय समय पर जरूरतें पूरी की जाएंगी। सपने देखना हमारा काम है और सपने को पूरा करना शासन का काम है। उज्जैन आगे बढ़े, ऐसा हम सबका प्रयास रहेगा। आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने विचार प्रकट करते हुए प्रशंसा व्यक्त की कि उज्जैन में विकास का एक और अध्याय जुड़ गया है, जहां विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। यह प्रशंसनीय है। उज्जैन वासियों को बहुत बड़ी सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि आदिकाल से हमारे पूर्वजों ने वैज्ञानिक क्षेत्र में कई कार्य किए हैं। वाकणकर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने डोंगला की खोज की। राष्ट्रीय संगठन मंत्री विज्ञान भारती जयंत सहस्त्रबुद्धे ने भी अपने विचार प्रकट करते हुए भारत के प्राचीन वैज्ञानिकों के इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उज्जैन प्राचीन काल से विज्ञान से संबंधित नगरी रही है। आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में अंतरिक्ष एवं समय काल में उज्जैन में समय काल की गणना हुई है। उज्जैन वासियों को विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए बधाई दी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि भारत के जगदीश चंद्र बसु ने इंग्लैंड में जाकर
भौतिक विज्ञान की पढ़ाई कर भारत में लगभग 3 वर्ष निशुल्क विद्यार्थियों को शिक्षा दी। अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सत्याग्रह है। देश में कई ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने विज्ञान को बचाए रखा। विज्ञान केंद्र के बनने से हमें निरंतर प्रेरणा मिलती रहेगी। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी ने शाब्दिक स्वागत भाषण देते हुए कहा कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कलकत्ता संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की योजना के अंतर्गत उज्जैन में विज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। विज्ञान केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों और आम लोगों की विज्ञान में रुचि बढ़ाना और विज्ञान से जुड़ी विभिन्न जिज्ञासाओं का समाधान होगा। डॉक्टर कोठारी ने बताया कि 5 एकड़ क्षेत्र में लगभग 16.70 करोड़ रुपए की लागत से विज्ञान केंद्र स्थापित होगा। विज्ञान केंद्र में आईटी और चिल्ड्रन पार्क विकसित किया जाएगा। विज्ञान और मिसाइल के अत्याधुनिक मॉडल रखे जाएंगे। केंद्र में इनोवेशन लैब की स्थापना भी की जाएगी। विज्ञान केंद्र लगभग 2 वर्ष में पूर्ण होगा। अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम विज्ञान केंद्र का विधिवत पंडित गौरव उपाध्याय के आचार्यत्व में भूमि पूजन संपन्न हुआ। भूमि पूजन के पश्चात शिलालेख का अनावरण किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। तत्पश्चात मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉक्टर अनिल कोठारी ने भी समस्त अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने मध्य प्रदेश विज्ञान सम्मेलन एवं प्रदर्शनी की विवरणिका का विमोचन किया। कार्यक्रम के अंत में विभाग द्वारा अतिथियों को स्मृति चिन्ह एवं शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन शैलेंद्र कुमार व्यास ने किया और अंत में आभार वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश वर्मा ने प्रकट किया। इस अवसर पर आलोट विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के निदेशक समनेंद्र कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, विवेक जोशी, बहादुर सिंह बोर मुंडला, अनिल जैन कालूहेड़ा, वीरेंद्र कावड़िया, विशाल राजौरिया, जगदीश पांचाल, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे, यूडीए सीईओ एसएस रावत, एएसपी अमरिंदर सिंह आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मध्य प्रदेश उज्जैन से एमएस सूर्यवंशी की विशेष रिपोर्ट। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।